जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिरकार ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो एक रिक्रूट आता है, एक जो नया जवान आता है, उसको अपने से बड़े अधिकारी के बारे उससे बात करने का तरीका, उसके सामने किस प्रकार से खड़े होकर के बात की जाती है, उसको सम्मान किस प्रकार से दिया जाता है, उसको इनके बारे में जानकारी होती नहीं है। क्योंकि एक बंदा तैयारी करके आता है तो वो नया नया आता है, उसको इस डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। आखिर जो ये ट्रेनिंग होती है, अधिकतर फोर्स फोर्स जो नौकरियां होती है उसके अंदर ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है उनके बारे में। क्योंकि जो हमसे बड़े अधिकारी होते हैं, एएसआई होते हैं, जो एसआई होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, हमारे डीआईएसपी एसपी, इनको सम्मान देने के लिए, इनके सामने खड़े होकर अच्छे से बात करने के लिए जो ये ट्रेनिंग है, इसके पार्ट को हमें करना पड़ता है। अलग अलग फोर्स के अंदर इसका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। राजस्थान पुलिस के अंदर 9 महीने का होता है, और जो फौज है उसके अंदर 11 महीने का होता है, जो अग्निवीर उसके अंदर 4 महीने का होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से इनकी जो ट्रेनिंग है वो करवाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान पुलिस की अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमारा जो सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सुबह हमको 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक हमें पीटी कराई जाती है। आखिरकार हमें पीटी क्यों कराई जाती है? पीटी कराने का इनका उद्देश्य होता है कि जो जवान होता है उसके शरीर को संतुलन और पूरा व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि जब एक जवान रिक्रूट जाता है नया नया, तो उसका शरीर का भी पेट आगे निकला हुआ होता है, हाथ पैर थोड़े कमज़ोर होते हैं, और जो शरीर की जो एक्टिविटी है उनको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले पीटी कराई जाती है कि शरीर को मजबूत बनाया जाए, हाथों को मजबूत बनाया जाए, जिससे राइफल्स हैं उनको चलाने में ज़्यादा समस्या ना हो, उनका दुरुस्त मतलब कि कार्रवाई अच्छी तरह से करे, आदमी का जो शरीर है वो एक्टिव रहे, इसके लिए पीटी कराई जाती है। जैसे हम सिविल लोग जो और होते हैं वो जिम करते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर ये होता है कि आप लोग जो जिम से हम इस बार को कार्य करते हैं। और जो जिम करने का जो जो जितना फ़ायदा होता है उससे ज़्यादा फायदा पीटी करने का होता है। 1 घंटा पीटी कर लो या आप चाहे 2 घंटा जिम कर लो, बात बराबर है। क्योंकि पीटी बहुत हार्ड होती है। पीटी से हमारा पूरा शरीर के अंदर पूरा शरीर वार्म अप होता है, पूरा शरीर के अंदर से पसीना आता है, तो अलग एनर्जी का संचार होता है, और दिन भर हमारा शरीर एक एक्टिव होता है, एक्टिव मोड में होता है। फिर दूसरा पार्ट आता है ड्रिल। ड्रिल इसलिए होती है कि दोस्तों, कि किसी भी कार्य को जब हम किसी बड़े अधिकारी के सामने जा रहे हैं तो उससे किस प्रकार से बात करनी है, उसके सामने किस प्रकार से जाके खड़े होना है, किस प्रकार से सलूट करना है, तो उस प्रकार के जो कार्य होते हैं इसके अंदर हमें सिखाए जाते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। कि आपको सामने वाले से आपकी चाल चाल चलना कैसे है, आपको किस प्रकार से जाकर के सलूट करना है, किस प्रकार से जाकर बात करनी है, आपको किस पोजीशन में खड़े होकर के बात करनी है, ये सब कार्रवाई हमें ड्रिल के माध्यम से सिखाई जाती है। पर दोस्तों हमें सिर्फ सिखाया जाता है। तीसरा पार्ट आता है हमारा लॉ, कानून। कानून के बारे में हमें बताया जाता है कि जो आप जब थानों में जाओगे, जैसे हमारे 4 महीने बाकी हैं ट्रेनिंग की, अगर ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बाद जब हम थानों के अंदर जाएंगे तो हमें किस प्रकार से कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से जो ये थाने होंगे उसके अंदर में क्या क्या होता है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, किस प्रकार से हमें कार्रवाई जो एफआईआर है उसे लिखनी पड़ती है, कौन से एक्ट होते हैं, आर्म्स एक्ट, और जो मोटर वाहन एक्ट है, ये आयकर विभाग के जो भी जो एक्ट हैं मेन मेन, उनके बारे में हमको जानकारी दी जाती है। वीएनएसएस है, वीएनएसएस, जिनके बारे में हमें पूरा पता है। जो हमारे इंस्पेक्टर लोग हैं राजस्थान पुलिस के, जो विभिन्न जिलों से आए हैं, वो हमें इस प्रकार की जानकारी देते हैं। तो ये जानकारी हो जाती है, और हमें इस प्रकार से हमें खेल कूद के बारे में थोड़ा हमको प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो शाम को खिलाया जाता है, जिससे शरीर हमारा एक्टिव रहे और स्वस्थ रहे। देखिए दोस्तों, तो ये होती है ट्रेनिंग का पार्ट, मोटा मोटा होता है। और इसके अंदर जो ऑप्टिकल्स होते हैं अलग अलग होते हैं, उसको मैं कभी आपको वीडियो बना कर दूंगा कि ऑप्टिकल्स होता क्या है। क्या कभी हमें कोई रुकावटें आती है किसी अधिकतर पुलिस में तो इसकी आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसको करवाया जाता है। एक फौज के दायरे में हम जब ट्रेनिंग कर रहे हैं फौज ट्रेनिंग सेंटर में, तो हमें सब कुछ कराया जा रहा है। अधिकतर जो राजस्थान पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें अधिकतर होता नहीं है, लेकिन जो फौज ट्रेनिंग सेंटर में से अधिकतर में चीज़ें करवाई जा रही है जो फौज के अंदर होती है, ट्रेनिंग सेंटर में होती है। तो दोस्तों मोटी मोटी जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी कि ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आदि होता क्या है। तो आपको कैसे लगा हमारा वीडियो? तो जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर का ब्लॉग था वो सेकंड था। तो दोस्तों अपने इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। जय हिंद।